30 दिसंबर 1971 की शाम थी। शाम के करीब 6 बजे थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। भारत के ज़्यादातर शहरों में हवाई हमले की आशंका थी और इसलिए सरकार के द्वारा चेतावनियां दी जा रही थी कि पालिकाएं स्ट्रीट्स की बत्ती ना जलाए और जल समुदाय अपने घरों की बत्तियां बुझाकर अपने घरों में ही रहे। 1971 का ये साल इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्योंकि इस साल भारत के शानदार सैन्य, उसके साथ ही देश के एक अटूट राजनीतिक नेतृत्व और मॉस्को से मिले मजबूत राजकीय समर्थन से भारत ने पाकिस्तान पर एक प्रसिद्ध जीत हासिल की थी। उस वक्त रूस ने जो किया उसके खेल बहुत ही कम जगह पर प्रसिद्ध हुए हैं। इसमें भारत पे होने वाले एक संयुक्त ब्रिटिश अमेरिकन हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की थी। और आज आप इस वीडियो में रसिया के उस प्रसिद्ध खेल के बारे में जानेंगे और साथ ही साल 71 की भारत की असली निडरता की जीत को भी जानोगे और ये भी जानोगे कि ब्रिटेन और अमेरिका ने कैसे हमारे नाकाबंदी की थी और कैसे हमने ना सिर्फ उसे तोड़ा बल्कि तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, इस जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। साल 1971 का युद्ध पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि भारत ने पूर्व पाकिस्तान को यानी कि आज के बांग्लादेश को कवच दे रखा था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना को भी टक्कर दे रखी थी और इस स्थिति में भारतीय सेना और वायुसेना का लगातार हमले में पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट गया था। साल 1971 को युद्ध के दृष्टिकोण से आधुनिक भारत का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की सुव्यवस्थित व्यवस्था, मजबूत राजनीतिक नेतृत्व और भारत के लिए की गई कुछ अंतर्राष्ट्रीय पैरवियों ने इस प्रसिद्ध युद्ध में हमें महान जीत हासिल करवाई है, जिसमें लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की उग्र सेना के सामने लिखित आत्मसमर्पण किया था। हालांकि दोस्तों, ये सब मॉस्को की मदद के बिना हमारे लिए मुश्किल हो सकता था। ये युद्ध दरअसल था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इसमें कई सारे देश पीछे से बैकग्राउंड में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए थे। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को नैतिक और सैनिक समर्थन प्रदान किया था और इंडोनेशिया ने तो पाकिस्तानी नौसेना को लड़ने के लिए कम से कम एक नौसैनिक पोत भेजा था। हालांकि इसके बाद इस सब परिस्थिति में रूस का प्रवेश होता है, जिसके प्रवेश ने इन सब को विफल साबित कर दिया। 10 दिसंबर की बात है दोस्तों, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके चालाक सलाहकार इस युद्ध में भारत को रोकने के दावे कर रहे थे। इन दोनों ने मिलकर अपना 7वां बेड़ा युद्ध क्षेत्र में घुसाया था और अमेरिका ने अपने युद्ध बेड़े को टोकिन की खाड़ी में तैनात किया था और जिसका नेतृत्व 75,000 टन परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहन एयरक्राफ्ट यूएसएस एंटरप्राइज में किया था, जिसमें 70 से ज्यादा लड़ाकू बम बरसत थे। अब दोस्तों, स्थिति ये थी कि भारतीय शहरों और इस अमेरिकी जहाजों के बीच भारतीय नौसेना का पूर्वी बेड़ा 20,000 टन के विमान वाहन पोत के नेतृत्व में खड़ा था और हमारे विक्रांत के पास तकरीबन 20 लड़ाकू विमान थे। दोस्तों, ये सब चल ही रहा था कि इस बीच रशियन इंटेलिजेंस ने भारत के नेतृत्व को बताया कि ईगल नाम का एक ब्रिटिश नौसैनिक समूह भारत के क्षेत्रीय जल के करीब चला आ रहा है। यहाँ शायद आधुनिक इतिहास की सबसे विडंबनापूर्ण घटनाएं में से एक थी, जहाँ पश्चिमी दुनिया के 2 प्रमुख लोकतांत्रिक देश अपराधियों की रक्षा के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को खतरे में डालने जा रहे थे। हालांकि इन सब से भारत घबराया नहीं था। भारत ने इस सब के बीच
चुपचाप मॉस्को को इंडो सोवियत संघ को गुप्त प्रावधान के सक्रिय करने का अनुरोध किया। इसके तहत रूस किसी भी भारी आक्रमण खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़ा हो गया था। ब्रिटिश और अमेरिकियों ने भारत को डराने और रोकने के लिए उस वक्त बहुत बड़ी योजना बनाई थी। अरब सागर में ब्रिटिश जहाज भारत के पश्चिमी तट को निशाना बनाने वाले थे। अमेरिका पूर्व में बंगाल की खाड़ी में। इस दो तरफे ब्रिटिश और अमेरिकी के खतरे का मुकाबला करने के लिए रूस ने 13 दिसंबर को व्लादिवोस्तोक से 10वें ओपिटली बेटालियन को एक कमांडर परमाणु ताकतों से लैस नावों का पूरा बेड़ा की 40वां बेड़ा लेकर सामने खड़ा हो गया। रूस के इस बेड़े में बहुत सी संख्या में परमाणु जहाज और परमाणु पनडुब्बियां शामिल थी, लेकिन उसकी मिसाइल की रेंज सीमित सीमाएं यानी कि 300 किलोमीटर से कम थी और इसलिए ब्रिटिश और अमेरिकी बेड़े का प्रभावित ढंग से मुकाबला करने के लिए रूसी कमांडरों ने उन्हें अपने लक्ष्य के भीतर आने देने का जोखिम उठाया था और ये पूरा काम रूसी सैनिकों ने पूरी सटीकता से किया था। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि अपने रिटायरमेंट के बाद एक रूसी टीवी कार्यक्रम के इंटरव्यू में एडमिरल वायरमिन ने ये बताया कि उन्होंने 1970 से 1975 तक प्रशांत बेड़े की कमान संभाली हुई थी और उन्होंने ये भी बताया कि मॉस्को ने रूसी जहाज़ों को भारतीय जमीन और भारतीय सैन्य के करीब जाने से अमेरिकी और ब्रिटेन किसी भी हालात में रोकने का पूरा फरमान और पूरा हुक्म दे रखा था। एडमिरल क्रुगाक्रो ने कहा था कि मुख्य कमांडर का आदेश था कि हमें अपनी सबमरीन समुद्र के अंदर रखनी है और जब अमेरिकी दिखाई दे तब हमें हमारी पनडुब्बियां सतह के ऊपर लानी है। हमने ठीक ऐसा ही किया। जब हमारी पनडुब्बियां उनके सामने आ गई तब उन्होंने हमें पहचान लिया। तब अमेरिकी नौसेना के रास्ते में उनके सामने जहाज रोदिन मिसाइलों से लैस सोवियत क्रूजर, डिस्ट्रॉयर्स और परमाणु पनडुब्बियां खड़ी थी। हमने उन्हें घेर लिया था और एंटरप्राइज में हमारी मिसाइलें प्रशिक्षित करी थी। वो लोग अब पूरी तरह से ब्लॉक थे। इस मौके पर रूसियों ने ब्रिटिश वाहक युद्ध समूह के कमांडर एडमिरल डिमन गार्ड और अमेरिकी 7वें बेड़े की कमांडर की बातचीत रिकॉर्ड की थी, जिनमें कहा गया था कि सर, बहुत ही देर हो चुकी है कि यहाँ पर रूसी परमाणु पनडुब्बियां हैं और युद्ध पौधों का एक बड़ा संग्रह है। रूसियों की भारत के लिए ये तैयारियां थी। ये तैयारियां देखकर ब्रिटिश जहाज बेड़ा घासकर की ओर भाग गए, जबकि बड़े अमेरिकी टास्क फोर्स बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ही रुक गए। इस रूसी युद्ध अभ्यास ने स्पष्ट रूप से इस यूके यूएसए गठबंधन और भारत के बीच के टकराव को रोकने में अहम और प्रत्यक्ष भूमिका अदा की थी। इसके बाद मिली नई पुस्तियां और नए दस्तावेजों से ये पता चलता है कि इन सब के बीच कि भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश को मुक्त कराने की योजना में आगे बढ़े और इस बात को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया कि अमेरिकियों ने भारत को रोकने के लिए 3 बटालियन को स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा था और अमेरिकी विमान वाहक यूएसएस एंटरप्राइज ने भारतीय सेना को निशाना बनाने का आदेश दिया है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा तैयार किए एक 6 पन्नों के नोट के अनुसार एंटरप्राइज पर शामिल बम वर्षकों के पास जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना के संचार पर बमबारी करने का अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अधिकार था। दोस्तों, इस पूरी परिस्थिति में वाशिंगटन के उकसाने से और मदद के लिए हताश पाकिस्तान पुकार के बावजूद भी इस पूरे मैटर में चीनियों ने कुछ नहीं किया। अमेरिकी राजनयिक दस्तावेजों से ये बात पता चलती है कि तब के तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये पता था कि सोवियत संघ ने इस मामले में चीनी हस्तक्षेप की संभावना पर यह विचार किया था और जरूरत पड़ने पर रूस भारत को हवाई
सहायता भी उपलब्ध करवाता। तो दोस्तों, इस प्रकार भारतीय सेना ने दुनिया में एक नए मुल्क को आज़ाद करवाया और 1971 का वो युद्ध भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हवाई हमले की आशंका थी तो मिलते हैं और किसी नेक्स्ट इसलिए वीडियो में सरकार नेक्स्ट के टॉपिक के द्वारा साथ। चेतावनियां दी जा रही